2024 के चुनाव पर पड़ोसी देश चीन की भी नजर है। दरअसल एलएसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक के बाद तिलमिलाए चीन ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। ग्लोबल टाइम्स ने हमला बोलते हुए कहा कि एलएसी मुद्दे पर पीएम मोदी का रुख नरम है, वो एलएसी मुद्दे को कम महत्व दे रहे हैं और उनकी ये नरमी चुनाव को लेकर है। उनकी नजर 430 सीटें जीतना है। तो एलएसी मुद्दे को कम महत्व दे रहे हैं, ऐसा ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकार का भोंपू कहा जाता है, उसमें ऐसा लेख लिखा गया है कि उनका लक्ष्य 430 सीटें जीतना है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में चुनाव की चर्चा हुई है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के किस बयान से चीन को खराब लगा है और वो नाराज है, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। In 2020, the Chinese, in violation of multiple agreements, brought large number of forces to our border, and they did it at a time when we were under COVID lockdown in this country. Presumably, that may have had some bearing on somebody's calculation. Now, we responded by counter-deploying our forces, and then all of you are familiar with the story. We had the clash in Galwan, and for 4 years now, we are both deployed ahead of our normal base positions, normal patrolling zones up there. So it's a very abnormal deployment today along the line of actual control. इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में मजबूती तभी आएगी जब बॉर्डर पर शांति होगी। As Indian citizens, none of us can or should disregard actually the security of our country, the state of our borders. So we cannot carry on with the rest of life saying, that's not our concern. That is our concern. It's our country. It's our line of actual control. और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, एक तरफ कांग्रेस के ऊपर बीजेपी हमलावर है कि देखिए साहब, पाकिस्तान से आपके लिए, पाकिस्तान चाहता है कि आप जीतें, और आप ग्लोबल टाइम्स में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एलएसी को लेकर नरम रुख की बात की गई और इसे चुनाव से जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है क्या? और अगर एस जयशंकर ने एक बयान दिया और ग्लोबल टाइम्स में इस तरह से छप रहा है तो इसके फिर हम क्या मायने निकाले? दो सवाल है प्रणय मेरे आपसे, चुनाव से जोड़कर और ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को लेकर। आपके दो सवालों के मैं तीन पहलुओं से जवाब देता हूं। पहला पहलू ये कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो जाहिर तौर पर भारत के चुनाव पर दुनिया भर की नजर है, उसमें चीन की भी नजर हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो चीन अपेक्षा करता है, क्या भारत जो कुछ गलवान में हुआ, जो कुछ बॉर्डर पर इतने लंबे समय से चल रहा है, लगभग 4 साल हो चुके हैं शोभना, तो क्या 4 सालों के अंदर जो कुछ हुआ हम उसे दरकिनार करके आगे बढ़ जाएं? क्योंकि चीन की अपेक्षा तो यही है कि हम इसे नॉर्मल मान लें, जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन संबंधों में एलएसी के ऊपर चल रहे तनाव को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, जिसे भारत कतई स्वीकार नहीं कर सकता। और आपको याद होगा जी मंच के ऊपर भी जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो उन्होंने इस चीज को दोहराया था और उन्होंने कई बार इस चीज का उल्लेख किया है, कई मंचों से किया है कि भारत के लिए तब तक चीन के साथ संबंधों को सामान्य करना संभव नहीं है जब तक कि बॉर्डर के ऊपर पीस ट्रैंक्विलिटी नहीं होती और हम इसके समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं। और जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें वो 430 सीट की बात कर रहे हैं, वो तमाम एक्सपर्ट्स के हवाले से बातें कही जा रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो कुछ चल रहा है वो भारत का घरेलू मामला है, भारत का अपना चुनाव है और उसे हम अपने तरीके से सुलझा लेंगे। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, उस मामले पर भारत की कोई भी पार्टी है, भारत का कोई भी नागरिक हो, वो चीन के इस करतूत को स्वीकार नहीं कर सकता है। और आंकड़ा चाहे जो भी हो, लेकिन बॉर्डर के ऊपर पिछले लंबे समय से जो चल रहा तनाव है उसको तब तक सुलझाया नहीं जा सकता है जब तक कि चीन की सेना पीछे हटने यानी अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में नहीं लौटती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक लाइन जो इस आर्टिकल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत की तरफ से, भारत के नेताओं की तरफ से मीठी बातें जरूर की जा रही हों, लेकिन चीन को इस बात के लिए आगाह रहना चाहिए कि भारत के साथ में टकराव हो सकता है। ये कहीं ना कहीं न केवल चीनी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं बल्कि भारत के एक्सपर्ट्स भी इसी बात का अंदेशा जता रहे हैं कि अगर बॉर्डर पर इतना टेंशन इतने लंबे समय तक बरकरार रहता है तो इसमें कहीं भी फ्लैश पॉइंट बन सकता है, जिसका नमूना हमने गलवान में देखा है। बिल्कुल प्रणय, ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं चीन को सीधे सरल शब्दों में ये समझाया कि आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी समझिए, लेकिन भारत इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और इस मुद्दे से वो पीछे नहीं हटेगा?
बिल्कुल शोभना, अगर आप देखें कि 1962 की लड़ाई के बाद अक्टूबर 1964 का पार्लियामेंट का जॉइंट रेजोल्यूशन है जिसके अंदर अक्साई चीन समेत वो हिस्से जो भारत के हैं उसे भारत को वापस लेना है, तो उस कमिटमेंट से, पार्लियामेंट में दिए गए उस रेजोल्यूशन से तो कोई भी पार्टी बाहर नहीं निकल सकती है। दूसरी बात यह है कि जो विदेश मंत्री ने कहा, आपने भी दर्शकों को वो बयान सुनवाया, उसमें अधिकतर तो फैक्ट्स हैं। उसमें फैक्ट है कि हम लोग अपनी नॉर्मल जो लाइन ऑफ पेट्रोलिंग है उससे आगे जिस समय डिप्लॉयड हैं, ये स्थिति सामान्य नहीं है, इस तरीके का तनाव अगर बनकर बरकरार रहता है तो संबंधों में सामान्य होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सारे वो तथ्य हैं जिसको हम एक बार फिर किसी मंच से दोहरा रहे हों या बायलैटरल मीटिंग्स के अंदर दोहराए गए हों। लेकिन चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि इस मामले को दरकिनार कर दिया जाए, एलएसी के इशू को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाए, दोनों देशों के रिश्तों को इस पर आधारित न बनाया जाए और भारत इससे आगे बढ़ जाए और रिश्तों के ऊपर दूसरे मुद्दों के ऊपर बात की जाए, जो भारत के लिए भी संभव नहीं है। 3488 किलोमीटर की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसमें कई जगह ऐसी हैं जहां पर फ्लैश पॉइंट बनते रहे। चीन की आदत ज्यादा बड़ी समस्या है भारत के लिए, क्योंकि ये फ्लैश पॉइंट्स का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है 2014 के बाद से या 2012 के बाद से आप देखें तो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ेंगे।